एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिस्कशन। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि अगर किसी भी पर्सन को जो है रिस्क होती है एस्पिरेशन की, तो उस केस में हम ओरल मेडिकेशन पर्सन को कैसे एडमिनिस्टर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, check the medication prescription and compare against the medical record. Clarify any incomplete prescription prior to administration. Check the 6 right of medication administration. यानी कि सबसे पहले जो है आपको, जैसे ही आप जो है किसी भी पेशेंट की जो है मेडिसिन एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं और आपको पता चलता है कि जो पर्सन है उसको रिस्क है एस्पिरेशन की, तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी दवाई है उसका जो है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आपको देखना है। उसके बाद जो मेडिसिन है उसका प्रिस्क्रिप्शन देखना है। इसका मतलब है कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसके पीछे जो है मेडिसिन का एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि ये जो है हमें इस रूट से देनी है, अब जो मेडिसिन है इसका ये कंपोजिशन है, उसकी एक्सपायरी डेट ये है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही चेक कर लेनी है मेडिसिन एडमिनिस्टर करने से पहले। उसके बाद जो है आपको कंपेयर करना है मेडिकल रिकॉर्ड से, यानी कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने आपको जो है मेडिसिन कितना एडमिनिस्टर करने के लिए बोला है। जितना आपको डॉक्टर ने बोला है आपको उतनी ही कंपोजिशन में जो है पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, क्लैरिफाई एनी इनकम्प्लीट प्रिस्क्रिप्शन प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अगर कोई भी इनकम्प्लीट प्रिस्क्रिप्शन है, जो पेशेंट का जो रिकॉर्ड है, अगर उसमें जो है जो फिजिशियन है उन्होंने जो है कोई भी जो है कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन उसका नहीं लिखा है या कहीं पर भी उनसे थोड़ी सी माइन्यूट गलती हो गई है, तो उसको आप एक बार दोबारा से डॉक्टर के पास जाके क्लैरिफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक द 6 राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। आपको जो है 6 राइट्स जो होते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से पहले वो आपको चेक करने होते हैं। तो 6 राइट हमारे कौन कौन से होते हैं, अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है हमारा राइट क्लाइंट, यानी कि जो आपके पास जो है राइट क्लाइंट होना चाहिए। आपको देख लेना है कि जो पेशेंट आपके पास है वो आप जो है वो सही है, यानी कि जो दवाई आप दे रहे हैं वो सही क्लाइंट को, जो सही पेशेंट है उसी को आप दें। उसके बाद हमारा आता है राइट मेडिकेशन। राइट मेडिकेशन का मतलब वो है कि जो पेशेंट है वो उसका जो हेल्थ रिकॉर्ड चार्ट है उस पर जो मेडिकेशन डॉक्टर ने दी है जो लिखी हुई है, आपको जो पेशेंट है उसको वो ही मेडिसिन देनी है। उसके अलावा आपको जो है उसका कोई और जो है वो नहीं देना, मतलब कि उसकी जगह पे आप कुछ और दे रहे हैं तो वो आपको नहीं देना है। जो मेडिसिन लिखी है वो ही मेडिसिन आपको पेशेंट को देनी है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड राइट इज़ राइट टाइम, यानी कि जो समय है सही समय उसी पे आपको जो है दवाई को देना है। जैसे सपोज़ अगर कोई मेडिसिन है जिसको आपको जो है खाना खाने से पहले देना है, तो वो आपको खाना खाने से पहले ही दवाई देनी है। ये नहीं कि आप भूल गए और आप उसे खाना खाने के बाद में देंगे, नहीं। जो दवाई जिस टाइम की होती है वो आपको उसी टाइम पर देनी है। जैसे सपोज़ अगर कोई आफ्टरनून की मेडिसिन है तो उसको आपको आफ्टरनून में ही देना है। अगर कोई नाइट टाइम की मेडिसिन है तो आपको उसको नाइट टाइम पर ही देना है। ये नहीं कि नाइट कि मेरे को नींद आ रही है या फिर मेरे को भी सोना है और मैं ये दवाई पहले ही दे देती हूँ, ऐसा नहीं करना है। जो सही टाइम है वो ही आपको जो है मेडिसिन एडमिनिस्टर करने का वो देना है। उसके बाद है हमारा राइट रूट, यानी कि जो रूट है वो आपका राइट होना चाहिए। अगर कोई मेडिसिन जो है वो आईवी के थ्रू जा रही है तो उसको आपको आईवी रूट के ही थ्रू देना है, उसको आपको जो है किसी और रूट के थ्रू जो है नहीं देना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राइट फ्रीक्वेंसी एंड विद राइट पर्पस। जो हमारा 5th राइट आता है दैट इज़ राइट फ्रीक्वेंसी। राइट फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जितनी दवाई आपको देनी है आपको सिर्फ और सिर्फ उतनी ही देनी है। मतलब कि जितना उसमें लिखा हुआ है, डॉक्टर ने जितनी बोली है आपको सिर्फ और सिर्फ उतनी ही देनी है, उससे ज़्यादा और उससे कम आपको नहीं देनी। एंड राइट पर्पस, यानी कि जो दवाई जिस चीज़ के पर्पस के लिए बनी है आपको जो है उस मेडिकेशन को उसी पर्पस से देना है। तो आपको जो है पहले अपने 6 राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन चेक कर लेने हैं। 6 राइट कौन कौन से हैं उनको हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। राइट क्लाइंट होना चाहिए, राइट मेडिकेशन होनी चाहिए, राइट टाइम पर देनी है, राइट रूट के थ्रू देनी है, राइट फ्रीक्वेंसी से देनी है एंड विद राइट पर्पस आपको देनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिव्यू पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मेडिकेशन एंड एनी रिलेटेड नर्सिंग कंसिडरेशन सच एस लेबोरेटरी पैरामीटर्स। आपको जो है
रिव्यू कर लेना है कोई भी पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले, जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो है। अगर कोई पेशेंट है उसमें वारफरीन की जो है मेडिसिन चल रही है तो उस केस में जो है आप जो है उसकी जो लेबोरेटरी पैरामीटर्स हैं उनको भी चेक करेंगे और असिस्ट करेंगे कि जो पेशेंट है उसको जो है किसी ओरल मेडिकेशन से कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, कोई भी मेडिकेशन जो है उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो नहीं है, वो चीज़ भी आप जो है पहले ही चेक कर लेंगे। After that, assist for any contraindication to the administration of oral medication such as NPO status or decreased level of consciousness. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने जो है जो पेशेंट है उसको जो है NPO रखने के लिए बोला है। जैसे सपोज़ कि जो पेशेंट है उसकी नेक्स्ट डे सर्जरी होने वाली है तो जो है डॉक्टर ने जो बोला है कि उन्होंने कहा है कि जो पेशेंट को है जो नथिंग बाय माउथ, यानी कि उसको माउथ के थ्रू जो है हमें कुछ भी नहीं देना है। तो उस केस में भी जो है ओरल मेडिकेशन जो है आप प्रिस्क्राइब पेशेंट को नहीं करेंगे, आप उसको ओरल मेडिकेशन भी नहीं देंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लेस द क्लाइंट इन अ हाई फोलर्स पोजीशन। जब हम मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे तो उस टाइम पर जो पेशेंट है उसको जो है हमें हाई फोलर्स पोजीशन पे जो है प्लेस करना है। असिस एस्पिरेशन रिस्क, आपको जो है असिस करना है कि जो पेशेंट है उसके अंदर कोई एस्पिरेशन की रिस्क तो नहीं है। यूजिंग का स्क्रीनिंग टूल और एज पर फ्रीक्वेंसी और एज पर एजेंसी पॉलिसी, आपको जो है चेक कर लेना है कि जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी एस्पिरेशन रिस्क तो नहीं है। यूजिंग अ स्क्रीनिंग टूल और एज पर एजेंसी पॉलिसी, इसमें जो है आप कैसे चेक करेंगे कि जो पर्सन है उसमें एस्पिरेशन रिस्क तो नहीं है। आप जो है पर्सन की जो है एबिलिटी देख सकते हैं गैग रिफ्लेक्स की, जो उसकी जो गैग रिफ्लेक्स है वो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। इन केस अगर जो पेशेंट है उसकी जो गैग रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट है उसके अंदर चांसेस है रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, वो एस्पिरेट कर सकता है। उस केस में जो है आप ओरल मेडिकेशन को नहीं देंगे। इन केस अगर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो हम जो है मेडिसिन पर्सन को जो है एडमिनिस्टर कर देंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो पेशेंट है वो जो है एबल है स्वेलो करने के लिए या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पर्सन है वो एबल ही नहीं है मेडिसिन को स्वेलो करने के लिए, तो उस केस में भी आपको जो है मेडिसिन नहीं देनी है। चेक फॉर एनी एबिलिटी टू स्वेलो एंड कफ ऑन डिमांड, आपको जो है देखना है कि जो पर्सन है वो स्वेलो कर पा रहा है या नहीं। स्वेलो आप कैसे देख सकते हैं, आप जो है पर्सन को जो है वाटर लेके देख सकते हैं कि आप पर्सन को वाटर दें थोड़ा सा और वो उसको सही से स्वेलो कर पा रहा है या नहीं, ऐसे आप जो है चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ कफ ऑन डिमांड, चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, जो पर्सन है आप उसकी गैग रिफ्लेक्स को चेक कर सकते हैं। फॉलोइंग दिस असेसमेंट इफ एस्पिरेशन इज अ सीरियस कंसर्न द नर्स वुड कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड स्पीच थेरेपिस्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन। इन केस अगर जो है आपको लगता है कि जो पर्सन है उसमें गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है और जो पर्सन है उसके अंदर सीरियस रिस्क है एस्पिरेशन की, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनसे जाकर बात करेंगे और जो स्पीच थेरेपिस्ट है उनसे जाकर और जो मेडिसिन जो है आप उस टाइम पर एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, आप जो है उसका अल्टरनेटिव जो है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनसे जो है बात करके पूछेंगे। उसके बाद प्रिपेयर द मेडिकेशन इन द फॉर्म दैट इज़ ईजिएस्ट टू स्वेलो, आपको जो है मेडिसिन जो है वो इस फॉर्म में प्रिपेयर करनी है ताकि वो इजी वे में जो है स्वेलो हो जाए। चेकिंग द 6 राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन अगेन, आपको जो है यहाँ पर दोबारा से जो आपके 6 राइट होते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के वो दोबारा से आपको चेक कर लेने हैं। मिक्स मेडिकेशन होल और क्रश मेडिकेशन एंड मिक्स विद एप्पल सॉस और पुडिंग इफ़ इंडिकेटेड। यूज़ शुगर फ्री प्रोडक्ट्स फॉर क्लाइंट विद डायबिटीज़, इन केस जो अगर कोई भी पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है तो उस केस में जो है आप शुगर फ्री प्रोडक्ट जो है यूज़ करेंगे। और जो पर्सन है जिसको हम ओरल मेडिकेशन दे रहे हैं, आप जो है जो मेडिसिन है उसको क्रश करके भी किसी पुडिंग वगैरह में या फिर मतलब कोई भी खाने की चीज़ में मिक्स करके भी जो है आप जो पेशेंट है उसको मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इन केस अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो डू नॉट क्रश सस्टेन रिलीज टैबलेट एंड यूज लिक्विड प्रिपरेशन व्हेन पॉसिबल, जो आपको जो है जो सस्टेन रिलीज टैबलेट होती हैं उनको क्रश नहीं करना है। इसके साथ साथ एंड यूज़ लिक्विड प्रिपरेशन व्हेन पॉसिबल, आप जो है लिक्विड प्रिपरेशन का जो है
मतलब थोड़ा सा जो है आप वो कीजिए, थोड़ा सा एक तरह से हम बोल सकते हैं अवॉइड कीजिए। थिकन लिक्विड्स व्हेन इंडिकेटेड एंड अवॉइड द यूज़ ऑफ स्ट्रो। इसके साथ साथ जो यूज़ होता है स्ट्रो का, आप वो भी जो है अवॉइड करेंगे। नाउ चेक द 6 राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द लास्ट टाइम। यहाँ पर जो है अगेन आपको जो है मेडिसिन एडमिनिस्टर करने से जो है अगेन जो है आपको थर्ड टाइम पर जो 6 राइट्स होते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के, वो आपको दोबारा से चेक करने हैं। 6 राइट हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमारे कौन कौन से होते हैं। राइट क्लाइंट, राइट मेडिकेशन, राइट टाइम, राइट रूट एंड राइट फ्रीक्वेंसी विद राइट पर्पस। जो आपको जो हमारे 6 राइट हैं वो आपको फिर से जो है चेक करने हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारे 6 राइट हैं वो मेडिसिन एडमिनिस्टर करने से पहले आपको कम से कम 3 बार जो है चेक करने होते हैं। जब डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है उस टाइम पर, उसके बाद जो है आपको वो दोबारा से चेक करना होता है जब आप मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एंड थर्ड टाइम आपको चेक करना होता है जब आप मेडिसिन जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर करने वाले होते हैं। एंड एडमिनिस्टर मेडिकेशन फर्स्ट एट अ टाइम इन प्रीपेयर्ड फॉर्म। जो मेडिसिन है आप जो है एक को सिर्फ और सिर्फ एक बार देंगे, ये नहीं कि आपने सारी मेडिसिन को एक साथ में देकर पेशेंट को दे दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। एक मेडिकेशन को एक ही टाइम पर आपको जो है देना है। इंश्योर करना है कि जो क्लाइंट है हैज़ इफ़ेक्टिवली स्वेलोड एवरीथिंग, यानी कि जो मेडिसिन है वो उसको जो है अच्छे से स्वेलो कर ले पूरी तरीके से, ये चीज़ आपको इंश्योर कर लेनी है। इंश्योर दैट द क्लाइंट इज़ कंफर्टेबल एंड सेफ। डॉक्यूमेंट द मेडिकेशन गिवन यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एज पर एजेंसी पॉलिसी। जब आप पेशेंट को जो है दवाई दे देते हैं उसके बाद जो है आपको जो है इंश्योर करना है कि जो क्लाइंट है वो कंफर्टेबल हो और सेफ़ हो। इसके साथ साथ जो मेडिसिन आपने पेशेंट को एडमिनिस्टर करी है किस रूट से करी है और कब करी है, ये चीज़ें जो है आपको जो है नोट डाउन करनी है जो नर्सेज रजिस्टर होता है उसके अंदर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपका रिप्लाई करूँ। एंड इसके साथ साथ जो है आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।